दुबई के स्टेडियम से ये खास रिपोर्ट दोस्तों, और आज का दिन खास है और इसलिए मैं इस जगह पर बैठा हूं। दरअसल विराट कोहली ऐसे ही शतकों के रथ पर सवार थे, लेकिन उनकी जो यात्रा है वो रुकी हुई थी। लेकिन ये यात्रा जो है, वो सफर जो है फिर से शुरू हो गया। ये जो गाड़ी है अभी रुकी हुई है, लेकिन विराट कोहली की गाड़ी जो है वो चल चुकी है। 70 उन्होंने पूरे कर लिए थे आज से करीब 3 साल पहले, और ऐसा लग रहा था कि अगले 3 साल के अंदर में जिस रफ्तार से वो बना रहे थे, यूं करते हुए हर साल 10-10 100, यानी इस समय तक उनके 100 100 हो जाने थे। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ जाना था। लेकिन कहते हैं क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं। जब आप सोचते हो कि आप मतलब आपकी महानता को कोई आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता, तो कुछ ना कुछ होता। विराट कोहली को भी उस संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन महान खिलाड़ी की तरह विराट कोहली ने इस पूरे संघर्ष के जो दौर था उसको बड़ी शालीनता से जिया। और यही बात जब उन्होंने अपना 100 पूरा किया, और जो बात उन्होंने कही, उन्होंने यही कहा कि पिछले 2.5 साल उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, और यही अंदाज़ आपको देखने को मिला। इस बार जो 71वां जो 100 था, उसकी खासियत ये थी कि यहाँ पर वो युवा विराट कोहली नहीं था जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। सेलिब्रेशन का उनका अंदाज जुदा था, उन पर उनके चेहरे पे संतुष्टि थी, रिलीफ था। उनको एक शतक की अहमियत पता चली कि भाई ये जो विराट कोहली चलते फिरते पार्किंग लॉट में 100 कर लेता था, कार चलाते हुए इंटरनेशनल 100 कर लेता था, सड़क में वॉक करते हुए इंटरनेशनल 100 कर लेता था, जॉगिंग करते हुए 100 कर लेता था, उस विराट कोहली को पिछले 3 साल में पता चला कि इंटरनेशनल 100 क्या होती है। और खासकर टी20 फॉर्मेट में जहां पर उनसे 100 कभी नहीं आए थे, वहां पर उन्होंने हराया। इस एशिया कप में जहां पर देखा जाए, आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, विराट कोहली जब इस टूर्नामेंट में आए थे कितने सवालों के घेरे में थे। विराट कोहली की जगह बनती है या नहीं बनती है, वर्ल्ड कप की टीम में चुना जाना चाहिए या नहीं। पहले 2 मैच में उनका संघर्ष रहा। पाकिस्तान के खिलाफ बेस्ट इनिंग्स नहीं थी, रन बनाए। हांगकांग के खिलाफ स्पिनर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लोगों ने कहा कि यार ये विराट कोहली को क्या हो गया। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा पाकिस्तान के मैच की बारी आई, वहां पर विराट कोहली का आपको सिग्नेचर शॉट देखने को मिला। जबरदस्त शॉट खेले उन्होंने। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, कई उम्दा सवालों को उन्होंने जवाब दिए। और अब इस मैच में जब ऐसा लगा कि भारत के पास कुछ नहीं है, यहाँ पर विराट कोहली को ओपन करने के लिए कहा गया। और उन्होंने क्या किया, एक ऐसा शतक बनाया जिससे अब इस बात की डिबेट चलने लगी है, क्या कोहली को अब वर्ल्ड कप में और आने वाले मैचेस में क्या रोहित के साथ ओपन करना चाहिए। ये डिबेट आने वाले दिन एक बहस का हिस्सा बनेगी, खासकर ये देखते हुए कि कोहली ने किस तरह से अपनी पारी की शुरुआत की। पहले जो उनका पहला हाफ था कैसा था, और आखिरी 21 गेंदों पर 72 रन, 72। कैन यू इमेजिन। और आप सोच सकते हैं कि एक दिन पहले जब कोहली के 100 से पहले एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका के महान खिलाड़ी, उन्होंने कहा कि कल ही रात उनकी कोहली से बात हुई थी और उन्हें लग रहा था कि कोहली कुछ ऐसा कमाल करेंगे इस टूर्नामेंट में। चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे रोहित शर्मा हो, हर किसी ने तारीफ की है कि भाई विराट कोहली एक अलग रंग में देगा। और खुद कोहली ने खुलकर तारीफ की कि इस टीम मैनेजमेंट की, कि कैसे वो इस टीम में खुद को सिक्योर पा रहे हैं, ओपन पा रहे हैं, और वो उनके चेहरे पे दिखते हैं। ये कोहली इस एशिया कप में, ये दूसरे कोहली आपको दिख रहे हैं। और टीम इंडिया भले एशिया कप से बाहर हो गई हो, मायूस करने वाली बात है, लेकिन एक अहम टूर्नामेंट से पहले आपके सबसे बड़े बल्लेबाज का फॉर्म में आना, और इस तरीके से फॉर्म में आना टीम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और कई रिकॉर्ड बनाए इस पारी के दौरान। देखिए, तारीफों की तो भरमार लगी हुई है, अगर आप देखें तारीफों की भरमार लगी हुई है, लेकिन उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए, और वो सारी चीज़ें मैंने बीच बीच में आपको दिखाई हूँ। और बातें करेंगे कोहली के रिकॉर्ड के बारे में, आप हमें अपने फीडबैक भेजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसे लोगों को। जब वो मुझे टकरा गए लिफ्ट में, मैं उन्हें बोला कि रिक्वेस्ट की, मैंने बोला कि आइए आप बताइए कोहली के 100 को आपने देखा, उसके क्या मायने हैं। विराट कोहली को अपने इस शतक का इंतज़ार बहुत लंबे समय से था, और स्टेडियम में वैसे तो देखा जाए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि आज स्टेडियम में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 1000 से कम लोग थे। लेकिन कुछ लोग जो विराट के दीवाने हैं, क्रिकेट के दीवाने, वो आए और उनका पैसा वसूल हुआ। वैसे ही कुछ खास लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग द्विवेदी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर इन्होंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर जगह धूम मचाई है। अनुराग, पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू सो मच। बहुत मतलब काफ़ी पसंद करता हूँ मैं चैनल को। इवन मैं मुझे तो थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, बट भाई मेरा बहुत ज़्यादा फॉलो करता है आपकी वीडियोस। और अभी आप पूछने वाले हैं मुझसे विराट के बारे में कुछ। हाँ, उससे पहले ही मैं आपको कुछ बता देता हूँ। हाँ, बताइए। कि मैं एक्चुअली दुबई आया था कि अपना चलो बर्थडे मना लेंगे, बर्थडे मंथ है मेरा, और
इंडिया तो फाइनल में जा रही है, देख लेंगे। अब इंडिया जब फाइनल से बाहर हो गई, थोड़ा मूड ऑफ हो गया था। आज वो मन नहीं था कि चलो मैच देखने आए, फिर अचानक पता नहीं मन में लगा कि यार ऐसा ना कुछ स्पेशल हो जाए आज, तो फिर वो चीज़ मिस कर जाऊँ तो मुझे बहुत खलन होगी बाद में। तो सोचा कि मैच देखने तो चलना है, फिर तुरंत टिकट खरीदी और शाम को ही महंगी टिकट खरीदी कि चलो इंडिया को सपोर्ट करने ही चलेंगे। और मुझे पता था क्राउड आज काफ़ी कम आने वाला है, और रीज़न ये कि अफगानिस्तान भी बाहर हो चुकी है और इंडिया भी बाहर हो चुकी है फाइनल की रेस से। तो और देख रहे थे मैच, एंजॉय कर रहे थे, और पता ही नहीं चला कि कब विराट कोहली ने सेंचुरी कर ली। एंड लिटरली मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि जब विराट जब 20 ओवर ख़त्म हो गए, इनिंग की लास्ट बॉल हो गई, डॉट बॉल, उसके बाद विराट पवेलियन की तरफ वापस जा रहा था, तो मतलब आंखों से आंसू गिर रहे थे। मुझसे, मेरे आंखों से भी, मेरे छोटे भाई, क्या वो विराट का बहुत बड़ा फ़ैन है। मैं तो क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मैं तो सभी प्लेयर्स का फ़ैन हूँ, बट विराट का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो एक तरह से कहा जाए अनुराग, तो आपके पूरे पैसे वसूल ही नहीं हुए, उन्होंने सूद समेत आपको टिकट। सर आप ये बताइए, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, विराट की 71st सेंचुरी नहीं आई है, ठीक है, आज आई है, और आज हम मैदान में हैं। क्या बात है, इससे ज़्यादा किस्मत क्या, मेरा पूरा महीना बन गया। क्या बात है। अब ये देखिए, सही बात है, मैंने भी विराट के करियर को बहुत दिनों से फॉलो किया है, और आज मुझे भी कम से कम ये है कि इनका जो इतना लंबा सब्र था, जब वो टूटा है, तो उस दिन का गवाह हम बने। आप भी इनके साथ हैं, आप अपने बारे में बताइए, किस तरह से आपको महसूस हुआ? आप तो ग्राउंड के अंदर से देख रहे थे। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, एकदम ऐसा फीलिंग आ गई थी ना, मतलब उन्होंने बोला आंखों में से आंसू आने लगे थे, क्योंकि डाई हार्ट विराट कोहली के फैन है, 3 साल से वेट कर रहे हैं सेंचुरी का, कब आएगी। एटलीस्ट इतना तक आ गए थे कि हाफ सेंचुरी आ जाए, बट आज सेंचुरी आ गई और हम लाइव थे उसके। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। चलिए, आपने भी भाई साहब, आप अपने बारे में बताएं। ये विराट कोहली के लिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है, नॉट ओनली इस मैच। मेरा नाम पंकज मिश्रा है, मैं पहली बार यहाँ आया और मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। एक्चुअली इंडिया में हमारे बॉडीगार्ड हैं। अच्छा। हाँ, तो इनका बड़ा मन था कि दुबई मेरा सपना था, मैं कहा चलिए घुमाते हैं। और आज आप बॉडीगार्ड लेके भी घूम रहे हो? क्या करें सर, पैसा कमा लिया तो थोड़ा देखना पड़ता है। हमारे लिए भी कुछ बॉडीगार्ड का इंतजाम। सर हम ही हैं आपके लिए, बताइए। बड़ा दिल है अनुराग का। चलो, ये तुम्हारी कामयाबी के तुम्हारी कामयाबी की, तुमने इतनी कम उम्र में इतना अच्छा किया है। ट्रेडिशनल मीडिया में लोग इतना नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह है कि तुम्हारा एक तरीका जो है, ये तुम्हारी दिलदारी जो एक बात में ही झलकी है। हाँ, बताओ आगे। तो ये पहली बार आए दुबई पे, तो पहली बार आए, साथ ही में ये पहली बार एक स्टेडियम में मैच देखने आए, पहली बार आए। अच्छा। दुबई एशिया कप, विराट की सेंचुरी। तो चलिए, ये थे अनुराग और उनके साथी। तो एक जन जो पहली बार स्टेडियम में आया दुबई में, उसके लिए विराट ने दिन बनाया, और एक जो सबसे बड़े फैन हैं, 3 साल के बाद ये सोच रहे थे कि फाइनल देखने में अफसोस हो रहा था। तो इस तरह से देखा जाए, भरे भारत के लिए टूर्नामेंट मायूसी का रहा, लेकिन विराट के चाहने वालों के लिए एक तरह से देखा जाए, अफगानिस्तान के मैच में भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। अगर आपको ये लग रहा है कि विराट कोहली के लिए 100 का जो सूखा है बहुत लंबा चला, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको मैं एक ऐसे आंकड़े से परिचय कराता हूं जहां आपको एहसास होगा कि इस सूखे के बावजूद विराट कोहली दिग्गजों से आगे हैं, जहां तक 71वां 100 लगाने की बात है। जी हाँ, विराट कोहली की तुलना अक्सर सचिन तेंदुलकर से होती है। तो आपको बता दूं, विराट कोहली ने 521 पारियों में, इंटरनेशनल पारियों में 71 सेंचुरी लगाई, जबकि सचिन तेंदुलकर को उनसे भी एक पारी ज़्यादा खेलनी पड़ी थी। और रिकी पॉन्टिंग, इतने बड़े दिग्गज हैं, उनको 71 सेंचुरी के लिए 652 इनिंग्स खेलनी पड़ी थी। तो ये दिखाता है कि किस तरह का फास्ता है पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाज के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब वो पॉन्टिंग के बराबर आ गए हैं, 71 उन्होंने हो गया, यानी नंबर 2 पे आ गए हैं। अब विराट कोहली के लिए अगला टारगेट तेंदुलकर का 100 है। तेंदुलकर की जब बात हो रही है तो एक और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तेंदुलकर को अपने 100वें शतक के लिए इंतजार करना पड़ा था लंबा, 99 से 100 में पहुंचने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से वो 100 भी एशिया कप में आया था। ये अलग बात है कि उस मैच में भारत की हार हुई थी, लेकिन इस मैच में जाहिर सी बात है नतीजा जो है विराट के फेवर में है, और इससे माना जा सकता है कि ये यादगार 100 रहेगा। तो ये कुछ दिलचस्प आंकड़े थे जिनको हमने आपके सामने पेश किया, ताकि आपको ये पता चले कि इतनी इंतज़ार के बावजूद विराट कोहली अब भी दिग्गजों से कम 71 100 की रेस में आगे ही चल रहे हैं।